गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब है कि आपको जर्नल एंट्रीज से करने से पहले ये प्रीरिक्विजिट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आएगा समझ में तो जर्नल एंट्रीज भी नहीं कर पाएंगे। जर्नल एंट्रीज तभी कर पाएंगे जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको क्लियर होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए अब उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये कुछ 5 टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में इसका इस्तेमाल होगा। पहली जो टर्म है दैट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजीशन में है, बिजनेस जिसका मालिक है, और या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंटरप्राइज की जो प्रॉपर्टी है या जो बिजनेस एंटरप्राइज के पोजीशन में है, उसको हम बोलेंगे एसेट्स। या फिर इसमें वो भी इंक्लूड होता है जो हमें दूसरों से पैसा लेना भी है, दूसरों से जो पैसा लेना है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एसेट्स के अंदर जो हम पोजेस करते हैं, जो अपने पास रखते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है या जो पैसा हमने दूसरों से लेना है, वो सब हमारे एसेट के अंदर आएगा। या हम बोले दूसरी तरह से बोले कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारा एसेट है। कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है तो वो आपका एसेट है। बैंक में जो पैसा रखा है उसको भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी एसेट हो गया। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, इन सब को आप बेच सकते हो, बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब आपका एसेट हो गया। और जो फ्यूचर में जिसका बेनिफिट मिले, जैसे कोई प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर दिया, प्रीपेड खर्चा आपने पहले कर दिया, कोई प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर दिया, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो भी आपका एसेट है। तो हम एसेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो एसेट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि एसेट कोई भी चीज हो सकती है जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जिसे आपका जो फ्यूचर में जिसका बेनिफिट आपको मिले, उसको भी हम एसेट के अंदर ट्रीट करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं जो हमारे पास पोजेस्ड है, जिसको हम अपने पास रखते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो, और जो अमाउंट हमें दूसरों से लेना है, वो सब जो है हमारा एसेट हो जाता है। लायबिलिटीज, दूसरी टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो होती है जो फर्म आउटसाइडर्स को ओ करती है, आउटसाइडर्स को देना है, जो पैसा आउटसाइडर्स को लौटाना है, आउटसाइडर को पेमेंट करनी है जिसकी, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म ने पैसा पे करना है आउटसाइडर्स को। इसके अंदर ऑनर के पैसे को हम नहीं लेते, जो प्रोप्राइटर है उसका जो अमाउंट है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। वो जो पैसा है वो कैपिटल में इंक्लूड होता है। कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या जो बिजनेस की ऑनर की तरफ ऑब्लिगेशंस बनती है अमाउंट पे करने की। अमाउंट जो है, जो ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कैश में भी कर सकता है, गुड्स में भी कर सकता है, कोई एसेट्स के थ्रू भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिजनेस के अंदर, वो सब कैपिटल के अंदर आएगा। अब फोर्थ आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस की बात करें तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसके लिए जो हमें खर्चा इनकर करना पड़ता है, वो सब जो है एक्सपेंस के अंदर आता है। एक्सपेंस दूसरे तरह से बोले तो जो थिंग्स या सर्विसेज, थिंग्स मतलब गुड्स, जो गुड्स और सर्विसेज हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का जो भी कॉस्ट आता है वो आपका एक्सपेंस है। जैसे इसके अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम बेचेंगे उसके जितना भी हमारी कॉस्ट आ रही है उसको बेचने के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ जाती है, पूरी बनाने का खर्चा और उसको बेचने का खर्चा, वो सब जो है एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएगी। और जो एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है बिजनेस इस्तेमाल करने की वजह से, जब एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर उसको भी इंक्लूड करेंगे।
अब आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? रेवेन्यू आपको जो होता है बेसिकली सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू होता है। जो गुड्स आप बेचेंगे उसको उससे जो पैसा मिलेगा दैट इज सेल्स रेवेन्यू। जो सर्विसेज आप रेंडर करेंगे उससे जो आपको पैसा मिलेगा दैट इज सेल्स रेवेन्यू। और दूसरा जो है जो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो फीस और कमीशन मिल रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स जो आप रिसीव करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे वो भी रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब हम लोग जो है ये इसके रूल्स को करते हैं। क्या रूल्स हैं इसके? तो रूल्स पहले समझ लीजिए कि अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं। जो हम लेजर बनाते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट डेबिट होता है और एक पार्ट क्रेडिट। जो लेफ्ट पार्ट होता है अकाउंट का उसको हम डेबिट बोलते हैं और जो राइट पार्ट होता है अकाउंट का उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। देखिए कैश अकाउंट है, एक लेजर है, इसका दो पार्ट कर दिए हमने डिवाइड। ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट पार्ट, ये वाला पार्ट राइट। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो डेबिट पार्ट कहलाता है और जो राइट पार्ट है उसको बोलते हैं क्रेडिट पार्ट। तो इसके रूल्स को हम स्टडी करेंगे तो दो अप्रोच से करते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच है वो अमेरिकन अप्रोच कहलाती है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इंग्लिश अप्रोच कहलाती है। मॉडर्न अप्रोच में बात करेंगे तो एसेट्स, लायबिलिटीज, नेचर ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करता है। हम नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्लासिफाई करें तो एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। ये सारी टर्म्स पिछले वीडियो में क्लेरिफाई कर दी गई हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे एसेट से रिलेटेड रूल है कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है आपका, जैसे बिजनेस में कैश आया, कैश जब बिजनेस में आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब कैश इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखना है अमाउंट को। और जब कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कब होगा? जब आप पेमेंट करें किसी को, जब पेमेंट करें किसी को तो कैश बिजनेस से चला जाएगा तो उस केस में कैश को क्रेडिट करेंगे। मतलब जो एसेट है अगर आ रहा है एसेट बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो उसको हमने डेबिट करना है। एसेट डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है किसी भी वजह से तो हम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दूसरा बात करें तो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर की लायबिलिटीज, जो ऑनर बिजनेस ने ऑब्लिगेशन है बिजनेस की जो उसने आउटसाइडर को पे करना है। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, लायबिलिटीज जब डिक्रीज होंगी तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लायबिलिटीज घट जाएंगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैपिटल, जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। कैपिटल की जब बढ़ती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब ऑनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, गुड्स लेके आ रहा है, तो कुछ भी वजह से जो है ऑनर की कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस में तो क्रेडिट हो जाएगा। और जब ऑनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑनर विड्रॉ कर रहा है गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो है ड्राइंग्स हो जाती है। ड्राइंग्स होने से कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। एक्सपेंसेस, खर्चे होते हैं सारे, जो एक्सपेंसेस हमारे जब भी इंक्रीज होंगे, मतलब जब भी हम एक्सपेंस करेंगे तो डेबिट करेंगे, वो हमेशा बढ़ने ही है। किसी वजह से एक्सपेंस घट रहा हो, कम हो रहा हो तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। रेवेन्यू अगर आपको हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका, क्रेडिट करिए, रेवेन्यू कम हो रहा है तो डेबिट कर दीजिए। तो ये रूल्स है, फिर से इनको रिपीट करते हैं। एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट कीजिए, घट रहा है क्रेडिट कीजिए, लायबिलिटीज बढ़ रही है क्रेडिट कीजिए, घट रही है तो डेबिट कीजिए, कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट कीजिए, घट रही है डेबिट कीजिए, एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कीजिए, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जब पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसके बेसिस पे रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट में जब रूल की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको हमेशा डेबिट करना है, और जो क्रेडिट द गिवर, जो आदमी देता है उसको क्रेडिट करना है। मतलब कोई भी पर्सन जो है अगर दे रहा है तो क्रेडिट करना है, बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देना है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट आपके
जो रियल अकाउंट में आता है, जो एसेट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी बिजनेस में आएगा, कुछ भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर दीजिए, और जो बिजनेस से जा रहा है, जो बिजनेस से निकल रहा है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, ये एक्सपेंस और रेवेन्यू के लिए होता है। जो एक्सपेंसेस हमारे सारे डेबिट होते हैं, लॉसेस या एक्सपेंसेस, कोई भी लॉस है, कोई भी एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। और कोई इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो वो जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। आइए बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। एग्जांपल्स लिए, बाकी के जब हम जनरलाइज करेंगे तो रूल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। पहले देखिए, कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो हर ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है। बिजनेस में जब कैश आ रहा है तो एक तो कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, दैट इज कैपिटल। ये दो अकाउंट है जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में कैश आ रहा है। तो अब रूल देखेंगे तो कैश हमारा एसेट है, बिजनेस में जब कैश आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। जब कैश हमारा बढ़ता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। दूसरा क्या, कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। जब ऑनर ने पैसा बिजनेस में डाला तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ये हम इसके हिसाब से पहले रूल्स को पढ़ रहे हैं। अब इसके हिसाब से रूल्स को करते हैं। तो जो हमारा कैश है वो रियल अकाउंट है, ध्यान रखिए, कैश इज ए रियल अकाउंट। तो जब कैश रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को यहाँ डेबिट कर दिया। और जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल मतलब ऑनर है, ऑनर का जो अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है, ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया। या तो इसके हिसाब से समझिए या फिर इसके हिसाब से समझिए, दोनों के हिसाब से सेम ही ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं। गुड्स परचेज फॉर कैश, दूसरी जो है गुड्स परचेज किया कैश से, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं हम तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। जब गुड्स परचेज करेंगे कैश से तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो कैश जो है आपका घट जाएगा। और परचेज कर रहे हैं तो परचेज आपका बढ़ जाएगा। अब ये देखिए कैश किस में आता है, कैश एसेट्स में आता है। ऐसे कैश घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और परचेज आपका क्या है, परचेज आपका जो है वो एक्सपेंस है। परचेज क्या है, दैट इज एन एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये चीज इसके हिसाब से समझिए, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और परचेज डेबिट हो गया क्योंकि परचेज इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब ट्रेडिशनल अकाउंट के हिसाब से देखते हैं तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। जो बिजनेस में आता है तो डेबिट करते हैं, बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश यहाँ पे देखिए बिजनेस से जा रहा है, जब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स तो बिजनेस से कैश जो है जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा जो है परचेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमारे सारे खर्चे जो है डेबिट होते हैं, तो परचेज हो रहा है मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो खर्चा है, खर्चा डेबिट हो जाएगा। अब तीसरा ट्रांजेक्शन देखें, रेंट पेड। रेंट जब पेड करेंगे तो ये भी एक कैश इन्वॉल्व हो गया, दूसरा रेंट। कैश आपका पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट गया, रेंट इंक्रीज हो रहा है, सेम ट्रीटमेंट, कैश क्रेडिट, रेंट जो है डेबिट हो जाएगा, सेम ट्रीटमेंट है। फोर्थ, कैश रिसीव फ्रॉम ए। जब ए से कैश मिला आपको तो कैश तो एक तो कैश हो गया आपका, दूसरा रिसीव फ्रॉम ए से मिल रहा है
तो दूसरा जो है ए हो गया आपका। दो अकाउंट हो गए, एक तो कैश अकाउंट हो गया, दूसरा ए का अकाउंट हो गया। कैश रिसीव्ड हो रहा है आपको ए से, तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा। ए जो है आपको पेमेंट कर रहा है, ए जो है पेमेंट कर रहा है, तो ए का अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा आपको, ए का अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ए जो है कौन है, ए से हमको पैसा मिला है, तो ए हमारा डेब्टर रहा होगा। ए से हमको पैसा मिल रहा है, दैट मींस ए जो है हमारा डेब्टर है। तो कैश बढ़ता है यानी कि एसेट बढ़ता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। और जब हमारा डेब्टर घट रहा है यानी कि एसेट घट रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो कैश रियल अकाउंट है। जब रिसीव हुआ कैश, तो कैश आया बिजनेस में, जो चीज आती है बिजनेस में उसको डेबिट करते हैं, कैश को डेबिट कर देंगे। ए जो है पर्सनल अकाउंट है, ए पैसा दे रहा है, जो पैसा देता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे ए को क्रेडिट कर देंगे। और फिफ्थ देखिए रेंट रिसीव्ड, तो एक तो रेंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट मिल रहा है आपको, दैट मीन्स ये जो है आपका रेवेन्यू है। और जो है आपका कैश है वो एसेट है। रेंट रिसीव्ड होगा तो कैश भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो कैश बढ़ेगा तो एसेट है, एसेट बढ़ने से इसको डेबिट करेंगे। और रेंट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने से उसको क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है। जो भी इनकम होती है, हमको रेवेन्यू होता है, उसको क्रेडिट करते हैं, तो रेंट को क्रेडिट कर देंगे। और जो हमारा ए है दैट इज पर्सनल, जो कैश है हमारा, ये इसके साथ है, ये चीज इसके साथ है। जो कैश है हमारा, कैश बढ़ रहा है तो हमारा रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश भी डेबिट हो जाएगा। अब 6 देखिए, गुड्स परचेज किए राम से, तो एक परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा राम का अकाउंट हो गया। राम कौन है, हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि राम से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो राम हमारा क्रेडिटर है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, खर्चा, तो खर्चा जब बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। और राम हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज बढ़ती है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हम लोग कर लिए कि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। अब इसमें देखें तो जो परचेज अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए परचेज डेबिट हो जाएगा। राम जो है पर्सनल अकाउंट है, राम हमको गुड्स दे रहा है, जो हमको देता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इसका अकाउंट भी जो है क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।